दुनिया आज एक ऐसी खतरनाक जंग के दरवाजे पर खड़ी है जो सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। एक तरफ है चीन, दुनिया की तेजी से उभरती हुई सुपर पावर जो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, और दूसरी तरफ है ताइवान, एक छोटी सी कंट्री बट दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का सेंटर। मोबाइल फोन से लेकर आज की एआई टेक्नोलॉजी तक हर एक में एक छोटी सी दिखने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है, और ताइवान दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन का ग्लोबल सेंटर है। शायद यही वजह है कि अमेरिका इस वॉर में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। अमेरिका चीन को ओपनली वार्निंग दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो दुनिया खामोश नहीं रहेगी। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के बॉर्डर पर फाइटर जेट, वॉरशिप और मिलिट्री एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। सैटेलाइट इमेजेस और ग्लोबल रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि एशिया में एक मेजर टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग चाइना वर्सेस ताइवान वॉर की नेगेटिव इंपैक्ट यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की वॉर से कई ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि इस बार वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इस वॉर का गहरा असर पड़ेगा। तो फिर चीन और ताइवान के दरमियान ये मेजर टेंशन शुरू कहां से हुई, और अमेरिका ताइवान को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों दिखा रहा है, और क्या फ्यूचर में चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी की असल हकीकत डिटेल के साथ। साल था सन 1949, जब चीन में एक बड़ी सिविल वॉर चल रही थी। एक तरफ माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट थी। बट इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, और रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की गवर्नमेंट अपने हजारों सपोर्टर के साथ समुद्र के उस पार एक आइलैंड पर चली गई, जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। यहीं से चीन और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। चीन आज भी ये मानता है कि ताइवान उसकी कंट्री का एक हिस्सा है एंड चीन उसे एक दिन वापस लेकर रहेगा, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि पुरानी गवर्नमेंट थी, अपने ताइवान को एक अलग कंट्री मानती है। उस वक्त से चीन और ताइवान के बीच मेजर टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। चीन को अभी भी ये डर सता रहा है कि अगर ताइवान ऑफिशियली अलग कंट्री बन गई तो चीन के दूसरे इलाकों में भी अलग होने की मांग उठ सकती है। इसलिए चीन किसी भी हाल में ताइवान को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। बट अभी भी एक सवाल बना रहता है कि अमेरिका ताइवान को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों दिखा रहा है। इवन उसने चीन को ऐसा करने पर सख्त कदम उठाने की वार्निंग भी दी है। उसके पीछे कई सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, एशिया में पावर बैलेंस। असल अमेरिका पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बना हुआ है। उसके मिलिट्री बेसिस, नेवी और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दुनिया के कई सारे हिस्सों में फैला हुआ है। वही चीन भी बड़ी तेज रफ्तारी से दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बन रही है। चीन सिर्फ पॉपुलेशन में बड़ी कंट्री नहीं बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर में भी लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसने अपनी नेवी, मिसाइल, फाइटर जेट और साइबर टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से मॉडर्न बनाया है। अब अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कंट्रोल कर लिया तो एशिया में चीन की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं बल्कि उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। ताइवान साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच एक ऐसी जगह पर है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है। अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो एशिया के आसपास चीन मिलिट्री ऑपरेशन में और भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका बार बार ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट, वेपन्स और पॉलिटिकल बैकअप से सपोर्ट करता रहा है। सेकंड रीजन जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को इतना सपोर्ट कर रहा है कि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार्स, सैटेलाइट, मिसाइल्स, फाइटर जेट, एआई और आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब एक छोटी सी चिप की मदद से चलते हैं, जिस चिप के प्रोडक्शन में ताइवान दुनिया में टॉप नंबर पर है। अब अगर फ्यूचर में चीन ने ताइवान पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो कई देशों में चिप्स की सप्लाई रुकने से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ेगा। थर्ड रीजन जिसकी वजह से अमेरिका इस वॉर में गहरी दिलचस्पी ले रहा है कि अब तक अमेरिका दुनिया का सुपर पावर माना जाता है और एशिया की लगभग सभी कंट्रीज कहीं न कहीं अमेरिका के अंडर में है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो एशिया की दूसरी कंट्रीज भी चीन के डर से चीन के इन्फ्लुएंस में जा सकती है, जिससे चीन दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में चीन ताइवान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है? पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री कहीं ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन सच तो ये है कि चीन के लिए डायरेक्ट वॉर शुरू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान को पीछे से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का फुल सपोर्ट मिल रहा है। और चूंकि ताइवान टेक्नोलॉजी का सेंटर है, इसलिए एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि चाइना वर्सेस ताइवान का असर दुनिया पर यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की वॉर से कई ज्यादा खतरनाक होगा। आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है, या फिर अमेरिका और उसके सपोर्टर्स इस युद्ध को रोक देंगे? अब देखना सिर्फ इतना बाकी है
कि फ्यूचर में ताइवान शांति का सेंटर बनेगा या फिर दुनिया में सबसे बड़ी वॉर की शुरुआत।